हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों जो हम अभी तक परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का रिवीजन कर रहे थे, तो वो अब हमारा अंतिम चैप्टर जो चैप्टर नंबर 21 है उस पर हमारा पहुंच चुका है। तो आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी मैंने यहाँ पर चैप्टर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर एमसीक्यूज करवा रखे हैं वो आपने लगा लिए होंगे और उनसे आपको आने वाले पेपर में अवश्य मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपने अगर वो नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज आपको बहुत जल्दी ही आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आपको अपने आगामी पेपर से पहले इनको करके जाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको आने वाले पेपर्स में यहाँ से अवश्य मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो जो है हमारी चैप्टर नंबर 21 है जिसके एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के इस चैप्टर को। और दोस्तों हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता है। तो जो भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता थी वे कौन थी? वे थी बछेंद्री पाल जी। ठीक हो गया। अगर बात कही जाए कि बछेंद्री पाल जो हैं वो भारत की पहली प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हैं। ये भी पूछा गया था कि बछेंद्री पाल के द्वारा किस वर्ष एवरेस्ट को फतह किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? 1984 में किया गया था। और 1984 में ही इन्हें क्या मिला था? इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था, सम्मानित किया जाता है। अब कभी कभी यही पूछ लेता है कि बछेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता है, इनका विश्व में कौन से महिला का स्थान है एवरेस्ट फतह करने में। तो आपको ध्यान रखना है, तो जो बछेंद्री पाल है वे पांचवी महिला है विश्व की जिनके द्वारा एवरेस्ट को फतह किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और कभी कभी यही पूछ लेता है कि बछेंद्री पाल का संबंध किस जिले से है। तो बछेंद्री पाल का जन्म जो हुआ था उत्तरकाशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तरकाशी में हुआ था 1954 में। ठीक हो गया। और इनके द्वारा जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है उसके द्वारा जो उत्तरकाशी में है उसी वहीं से इनको क्या मिला था? प्रशिक्षण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे अगर ये क्वेश्चन फिर आता तो उसमें आगे इसमें जानकारी मैं दूंगा। ठीक हो गया। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम था उनका नाम चंद्र सिंह भंडारी। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया, चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है। तो जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी हैं वो कौन है? तो वे अभी थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ, बछेंद्री पाल जी हैं। और विश्व की 5वें नंबर की महिला थी ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया है। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसका गठन कब किया गया था? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किया गया था 1948 में। कब किया गया? तो हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर है डी। कौन सा है? डी। कहाँ पर किया गया था? आप सभी को ध्यान रखना है कि जो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है वो आगरा में होती है और 1945 में होती है। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 48 नहीं होगा, 45 में होती है। कहाँ पे? आगरा में होती है। और उसके बाद 48 में इसका मुख्यालय को आगरा से स्थानांतरित करके रानीखेत में ले आते हैं। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट है दोनों डेट्स। क्या पहले 1945 में क्या होता है? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आगरा में होती है और 48 में इसका स्थापना रानीखेत से आगरा से स्थापित करके रानीखेत में इसका मुख्यालय को लाया जाता है। अगला हमारे पास गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है। तो गढ़वाल रेजिमेंट की जो मुख्यालय है वो 1887 से लैंसडाउन में स्थापित किया गया है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो गढ़वाल रेजिमेंट की जो स्थापना की गई थी वो किस स्थान पर हुई थी। तो गढ़वाल रेजिमेंट की जो स्थापना होती है वो अल्मोड़ा जिले में होती है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद उसी वर्ष कब होती है? 1887 में ही होती है। और उसी वर्ष क्या होता है? नवंबर माह में इसको अल्मोड़ा से स्थापित करके स्थानांतरित करके लैंसडाउन में इसका मुख्यालय को स्थापित किया जाता है। अगला है, कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है। तो गर्भभंजक की उपाधि जो दी गई है माधव सिंह भंडारी जी को दी जाती है। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको परमवीर चक्र मिला है। तो इनमें से किसको परमवीर चक्र मिला है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह दोनों को क्या हुआ है? दोनों को यहाँ पे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला अगर हम बात करें, अगला जो हमारा आठवां क्वेश्चन है, औली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू की गई थी। तो जो औली परियोजना है इसको किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1983 में औली परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक हो गया। अगला हमारा नौवां क्वेश्चन है, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। तो जो 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं वो कहाँ पे किए जा रहे हैं? पौड़ी गढ़वाल जिले में इसको स्थापित किए जा रहे हैं 5 स्टेडियम।
अगला 10वां क्वेश्चन है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? तो सबसे पहले जो विक्टोरिया क्रॉस मिला था, आप सभी को पता होगा कि दरबान सिंह नेगी को सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला था, वो भी क्या, जीवित अवस्था में। जबकि किस वर्ष मिला था? 1914 में इनको मिला था। ठीक हो गया। जबकि अगर आएगा कभी क्वेश्चन की सबसे पहले मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला था, तो गबर सिंह नेगी जी को मिला था 1915 में। ठीक हो गया। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका संबंध किस रेजिमेंट से है? तो ये गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे। अगला है हमारे पास 11वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो कौन है टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी? तो महेंद्र सिंह धोनी का संबंध कहाँ से है? जो उनका मूल है वो उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा जिला माना जाता है, लवाली गांव। अगला है हमारे पास 12वां क्वेश्चन, निम्न भारतोलोकों में से कौन सांसद थे? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हमारे केसी सिंह बाबा हैं, उनका संबंध ये सांसद रहे हैं और इनका संबंध नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से रहा है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास 13वां क्वेश्चन, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मधुमिता बिष्ट का जो संबंध है वो किससे है? तो मधुमिता बिष्ट का संबंध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है हमारे पास 14वां क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है। तो जो हर्षवंती बिष्ट है, इनका संबंध किससे है? तो ये इनका संबंध पर्वतारोहण से है। तो आपको इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि हर्षवंती बिष्ट को जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? 1981 में हर्षवंती बिष्ट को क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगर पूछता है कभी कभी कि हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस जिले से है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस जिले से है। तो इनका जन्म जो हुआ था 1954 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक हो गया। याद रखने वाली बात है, कहाँ हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। और इनका संबंध किससे है? ये पर्वतारोही हैं और इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। 1981 में इन्होंने नंदा देवी और 84 में एवरेस्ट में आरोहण किया था। याद रखने वाली बात रहेगी, 1981 में कहाँ पर? नंदा देवी पर। और जबकि 84 में कहाँ पर? एवरेस्ट पर फतह प्राप्ति इनके द्वारा की गई थी। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट रहेगा। और इनका संबंध किससे है? पर्वतारोहण से है। 15वां क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह की थी। तो अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया था कि जो बछेंद्री पाल है, इनके द्वारा 24 मई 1984 को क्या की जाती है? एवरेस्ट पर फतह की जाती है। और उसके बाद उसी वर्ष इन्हीं को क्या मिलता है? पद्म श्री सम्मान से नवाजा जाता है। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कब? 24 मई 1984 को। 15वें का आंसर है डी, सॉरी सी। अब 16वां क्वेश्चन है, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता है। तो उत्तराखंड राज्य के जो एकमात्र व्यक्ति जो हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है वो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी। अब कभी कभी पूछ लेता है कि गोविंद वल्लभ पंत जी को किस वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया था? तो कब? 1957 में उनको नवाजा गया था। अब पूछ लेगा कि गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कहाँ पर? गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म जो हुआ था कौसानी जिले में, कौसानी में हुआ था। ठीक है। वर्तमान में उस समय कौसानी अल्मोड़ा जिले में था, लेकिन अभी वर्तमान समय में कौसानी जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 18वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम कवि हैं। तो वे कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक हो गया। सुमित्रानंद पंत जी को वर्ष 1968 में चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहले ही बता चुका हूँ, वर्ष 1968 में सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला है हमारे पास 19वां क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध था वो किस रेजिमेंट से था? तो इनका संबंध था कुमाऊं रेजिमेंट से। ठीक हो गया। किस रेजिमेंट से? कुमाऊं रेजिमेंट से था। और कभी कभी पूछ लेते कौन सी रेजिमेंट थी? 4th कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित था। ठीक हो गया। किससे था? 4th कुमाऊं रेजिमेंट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित कौन है? तो आप सभी को ध्यान रखना है
चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को, दोनों को, ए और बी दोनों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब कभी कभी पूछता है कि दीप जोशी को किस वर्ष रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया था, तो वर्ष 2009 में दीप जोशी को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट जी को वर्ष 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगर बात कही जाए कि दीप जोशी का संबंध किससे है, तो पर्यावरणविद हैं, दोनों के दोनों पर्यावरण से संबंधित हैं, चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी। ठीक हो गया। अगला हमारे पास है 21वां क्वेश्चन, सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का चयन करना है शैतान सिंह परमवीर चक्र, भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उपरोक्त सभी युग्म सही हैं, तो सही रहेगा कि सभी युग्म सही हैं। 21वें का आंसर डी। अगला 22वां क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर गलत युग्म चयन करना है डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट पद्म भूषण, सुखदेव पांडे पद्मश्री, परिमार्जन नेगी और अर्जुन पुरस्कार, दीप जोशी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जो पद्म भूषण है इनको कभी नहीं मिला है, हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक हो गया, ना कि पद्म भूषण। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था। तो जो उत्तराखंड राज्य से जो पहला परमवीर चक्र मिला था वो किन्हें मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। ठीक है, और किस रेजिमेंट के थे, कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित हैं। 24वां क्वेश्चन है, गबर सिंह नेगी संबंधित थे। तो जो गबर सिंह नेगी का संबंध है वो किससे है, तो इनको क्या दिया गया था, मरणोपरांत इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ठीक हो गया। और किस युद्ध में दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद आबकारी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि गबर सिंह नेगी कौन से युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो न्यू चैपल के युद्ध में इनको ये शहीद हो गए थे। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास 25वां क्वेश्चन, उत्तराखंड से पहली बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया है। तो पहली बार जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है वो किसको मिला था, हरि सिंह थापा को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किन्हें मिला था, हरि सिंह थापा जी को। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। जो खेल रत्न पुरस्कार मिला था सबसे पहले किसको मिला था, जसपाल राणा जी को मिला था। पटवारी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था ये कि उत्तराखंड में पहली बार खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे गए थे, तो कौन, जसपाल सिंह राणा। 2014 में इनको नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखने वाली बात रहेगी। ठीक, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी। तो जो चक्राता में जो सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो वर्ष 1866 में चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना होती है। कब होती है, 1866 में। ठीक है दोस्तों। अब अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे यहाँ पर राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं। तो इसमें से किसको राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमारा जो 28वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, चंद्रप्रभा एतवाल जी को राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ लेता कभी कभी कि चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध किससे है, तो किससे है, चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध पर्वतारोहण से है। ठीक हो गया। और इनका संबंध किस जिले से है ये भी पूछ सकता है, तो इनका संबंध कहाँ से है, पिथौरागढ़ से संबंधित है हमारी चंद्रप्रभा एतवाल जी। ठीक हो गया। और ये भी ध्यान रखना होगा कि वर्ष 1981 में यहाँ पर अर्जुन अवार्ड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ष 1981 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था। और इनको, ठीक है, और नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया था इनको, सॉरी पद्मश्री अवार्ड जो मिला था वो इनको कब मिला था, 1990 में। ठीक हो गया। 1990 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री भी मिला था। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए बहुत। पद्मश्री कब दिया गया था, 1990 में। और 81 में अर्जुन अवार्ड। ठीक हो गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय आप सबको पहले ही बता दिया मैंने कि लैंसडाउन में है, 1987 में यहाँ पर स्थापित किया जाता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला हमारे पास का क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है, असत्य का चयन कीजिए। दीप जोशी रैमन मैग्सेसे बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा रैमन मैग्सेसे बिल्कुल गलत दिया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को कभी भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है। जबकि गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न, हंसा मंडाल द्रोणाचार्य पुरस्कार बिल्कुल सही है, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा जी को कभी भी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये बिल्कुल सही रहने वाला कि ये असत्य है।
अगर हमारे पास है क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट को कब रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चंडी प्रसाद भट्ट जी को वर्ष 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक हो गया। और दीप जोशी को कब दिया गया था? 2009 में। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से किसको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से जो हमारे के पी नौटियाल जी हैं, इन्हें कभी भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा नहीं गया है। अगला हमारे पास 33वां क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो परिमार्जन नेगी का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे है? शतरंज के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है हमारे कौन? परिमार्जन नेगी। ठीक हो गया। और कभी कभी पूछ लेता है कि परिमार्जन नेगी का संबंध किस जिले से है? तो परिमार्जन नेगी का जो जन्म हुआ था वो चमोली जनपद में हुआ था। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। परिमार्जन नेगी शतरंज के खिलाड़ी हैं। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक हो गया। चंद्रप्रभा एतवाल पर्वतारोही बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेटर बिल्कुल सही है। एकता बिष्ट क्रिकेट बिल्कुल सही है। बछेंद्री पाल निशानेबाजी बिल्कुल ही गलत दिया गया है। आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारे बछेंद्री पाल हैं वो ये क्या हैं? पर्वतारोही हैं। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरकाशी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने जो हमारा अध्याय 21 था परीक्षा वाणी का अंतिम चैप्टर, अगर कहूँ एमसीक्यूज के हिसाब से, तो वो हमारा ये था। तो इसको हमने भी पूरा कर लिया है और आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर अच्छी लगी है, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके आते रहता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।